Bismillahirrahmanirrahim. Myself, Engineer Muhammad Rashid, Department of Civil Technology, Government College of Technology, Multan. Our subject is Civil Engineering Drawing and AutoCAD. Our topic is road. We will discuss about introduction of road, road structures, type of roads, technical terms about roads, cross-section of road in filling, cross-section of road in cutting, cross-section of road in partially cutting and filling. Now we will define what is road. It is a route or way on which different types of traffic can be moved legally is called road. ऐसा रास्ता जिस पर मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक कानूनी तौर पर नकलो हरकत कर सके रोड कहलाता है. Now we will learn about road structure. Basically, there are four components of road structure. Number one, subgrade. Number two, subbase. Number three, base. नंबर फोर, सरफेसिंग. अब इन चारों हिस्सों को वन बाय वन करके हम समझते हैं. तो सबसे पहले सब ग्रेड है. सब ग्रेड ये कुदरती ज़मीन से तैयारशुदा सतह होती है जिस पर हम रोड स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यानी पूरे रोड को बनाते हैं. इसकी सतह आम तौर पर अगर हम फिलिंग में रोड बना रहे हैं तो सतह ज़मीन से ऊपर वाक़या होगी. अगर कटिंग में बना रहे हैं तो ये सतह ज़मीन से नीचे वाक़या होगी. सड़क की मजबूती का ज़्यादातर इन्हसार सब ग्रेड पर होता है. उसके बाद है सब बेस. सब बेस जो है सड़क का वो लाजमी हिस्सा नहीं है. जब सब ग्रेड कमज़ोर होगा यानी उसकी बेरिंग कैपेसिटी कम होगी तो हम सब ग्रेड की बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए यानी सड़क को मजबूत बनाने के लिए जो ग्रेवल यूज़ करेंगे उसको हम सब बेस कहते हैं. उसके बाद है बेस कोर्स. ये सड़क का जो है लाजमी हिस्सा होता है. ये सड़क के ऊपर चलने वाली ट्रैफिक जो है उसके वज़न को बर्दाश्त करते हुए महफूज तरीक़ा से सब बेस या सब ग्रेड पर मुंतकिल कर देता है. सड़क की मजबूती का ज़्यादातर इन्हसार इसी हिस्से पर होता है और ये हिस्सा अमूमन कोर्स एग्रीगेट पर मुश्तमिल होता है. उसके बाद सरफेसिंग. ये सड़क का बालाई हिस्सा होता है यानी सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है जो सड़क ये अमूमन हमवार बनाया जाता है और इस की तमीर के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा उसी के लिहाज से सड़क की किस्म का तयन किया जाता है. टाइप्स ऑफ रोड्स. रोड्स की वैसे तो बहुत सी इकसाम हैं. जैसा कि रोड्स को अगर हम डिवाइड करें फंक्शन के लिहाज से, लोकेशन के लिहाज से, टोपोग्राफी के लिहाज से, रिजिडिटी के लिहाज से, मटेरियल के यूज़ के लिहाज से और ट्रैफिक के वॉल्यूम के लिहाज से हम रोड्स को मुख्तलिफ टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट ईयर में एक पूरा सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, उसमें हम डिटेल से ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे. फिर वक्त हम रोड की जो बेसिक टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. रोड्स आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स. नंबर वन, अर्दन रोड्स यानी कच्ची सड़कें. नंबर टू, पक्का रोड यानी पक्की सड़कें. अब इनको एक्सप्लेन करते हैं. नंबर वन, अर्दन रोड्स. अर्दन रोड्स जो हैं अमूमन देहातों में बनाई जाती हैं. इस किस्म की सड़कों को बनाने के लिए हम इसी इलाके की कुदरती मिट्टी इस्तेमाल करते हैं. अगर अच्छी सड़क बनानी है हमने अर्दन तो उसके लिए हम जो क्ले है और सैंड है इनकी जो रेशो है वो 65:35 रखेंगे. इसके अलावा अगर हमारे पास जो लोकली अवेलेबल जो सॉइल है यानी जो मट्टी है वो बेहतर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो लोकली अवेलेबल मट्टी या सॉइल है उसमें हम सीमेंट
का ग्राउट या बिचुमन या कोई और केमिकल बना लेंगे, जैसा कि ये फिगर 2 में दिखाया गया है। उसके बाद पक्का रोड है। पक्का रोड ये अच्छी किस्म की सड़कें होती हैं। ये जो मुख्तलिफ किसी भी मुल्क के बड़े बड़े शहरों को मिलाती हैं या कस्बों को मिलाती हैं। इनको आगे फर्दर डिवाइड किया गया। टाइप्स ऑफ पेमेंट्स, पक्की सड़कों की इकसाम। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेमेंट्स। नंबर 1 फ्लेक्सिबल पेमेंट, नंबर 2 रिजिड पेमेंट। नंबर 1 फ्लेक्सिबल पेमेंट, इस किस्म की सड़कें बनाने के लिए सब ग्रेड की तैयारी के बाद सब बेस और बेस की तहें डाली जाती हैं, जो कि क्रश की बनाई जाती हैं। बेस की तह में बिचुमन इस्तेमाल की जाती है और आखिरी तह सरफेसिंग की होती है, जो कि ब्रिक स्टोन मेटल पर मुश्तमिल होती है और इसमें बिचुमन भी ऐड किया जाता है। इस किस्म की सड़कों को फ्लेक्सिबल रोड भी कहा जाता है और इसको बिचुमिनियस रोड्स भी कहा जाता है। जो दूसरी किस्म की रोड्स हैं रिजिड रोड्स, इनको कंक्रीट रोड्स भी कहते हैं। इन रोड्स की तैयारी में सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल होता है। ये रोड्स जो हैं इनकी लाइफ ज़्यादा होती है, इनकी इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा आती है, इनकी जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इंतहाई कम होती है। ये रोड्स अमूमन पाकिस्तान में बहुत कम बनाई जाती हैं। अब हम कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे। नंबर 1 है लैंड विड्थ। इट इज़ द विड्थ ऑफ लैंड एक्वायर्ड फॉर रोड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड राइट ऑफ द वे। सड़क की कुल मलकियती चौड़ाई को लैंड विड्थ कहा जाता है। कोई भी रोड जब बनाई जाएगी उसकी तमीर से पहले गवर्नमेंट जो है लैंड एक्वायर करती है, यानी जो ज़मीन ख़रीदती है उसकी जो कुल चौड़ाई है उसको हम लैंड विड्थ कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ जो लेन्स बननी हैं उसमें साइड वॉक या फुटपाथ या आपके सर्विस रोड वगैरह जो भी आने हैं। उसके अलावा अगर फ्यूचर में भी आपने रोड को एक्सटेंड करना है वो विड्थ भी इसमें शामिल होगी। यानी जो रोड की जितनी चौड़ाई गवर्नमेंट की मलकियत में होगी उसे हम लैंड विड्थ कहते हैं। फॉर्मेशन विड्थ, it is the sum of width of carriageway, shoulders and median strips if provided। carriageway, shoulders और median की चौड़ाइयों के मजमुआ को फॉर्मेशन की चौड़ाई कहा जाता है। जैसा कि फोटोग्राफ में दिखाया गया है, एरो से शो किया गया है इसको। ये दरमियान में carriageway है और ये साइडों पर पुख्ता शोल्डर्स हैं और कैरेज वे के बिल्कुल मिड में येलो स्ट्रिप्स जो हैं ये इनको मीडियम स्ट्रिप्स बोलते हैं और समटाइम इनको सेपरेटर्स भी कहते हैं। मेटल्ड विड्थ और कैरेज वे, the width of paved way on which vehicles travel is called carriage way। सड़क का पुख्ता हिस्सा जिस पर मुख्तलिफ नौइयत की ट्रैफिक जो है उसकी नकलो हरकत होती है, इसे हम मेटल्ड विड्थ या कैरेज वे कहते हैं। ये कैरेज वे के मुख्तलिफ केस दिखाए गए हैं। पहले केस में सिंगल कैरेज वे विद 2 लेन्स दिखाया गया है। दूसरे केस में सिंगल कैरेज वे विद 4 लेन्स को दिखाया गया है और ये तीसरे केस में डुअल कैरेज वे विद 2 लेन्स इन ईच डायरेक्शन। यानी जो तीसरा केस है इसमें दरमियान में सेपरेटर या मीडियन भी दी गई है। शोल्डर्स आर प्रोवाइडेड along the road as to serve as an emergency lane for vehicles। सड़क के पुख्ता हिस्से की अतराफ पर छोड़ी गई जगह को शोल्डर्स कहा जाता है। सड़क का ये हिस्सा गाड़ी की खराबी के बायस मुरम्मत के लिए या किसी दीगर नागहानी सूरत हाल में ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कच्चा शोल्डर दिखाया गया है, इसके बाद ये पेव्ड शोल्डर दिखाया गया है, उसके बाद ये एक और पेव्ड शोल्डर दिखाया गया है। साइड स्लोप्स, the slope of earthwork in filling means embankment or cutting is called side slopes।
इट प्रिवेंट्स द erosion ऑफ एम्बैंकमेंट सॉइल। सड़क के अतराफ पर फार्मेशन की सतह से कुदरती ज़मीनी लेवल तक स्लोप प्रोवाइड की जाती है ताकि रोड जो है वो erosion से बच सके, टूट फूट से बच सके और महफूज रह सके, और रोड पर जो आने वाला लोड है वो महफूज तरीका से ज़मीन पर मुंतकिल हो सके। इसे हम साइड स्लोप्स बोलते हैं। साइड स्लोप ये NHA का रोड है, इसकी ये साइड स्लोप्स दिखाई गई हैं जिनके ऊपर स्टोन पिचिंग की हुई है, और ये एक और मोटरवेज की साइड स्लोप दिखाई गई हैं। कैम्बर कैम्बर और क्रॉस स्लोप is the slope provided to road surface in the transverse direction to drain off rainwater from the road surface। सड़क के चौड़ाई के रुख दी गई ढलवान को कैम्बर कहते हैं। इसका मकसद बारिश के पानी को रोड से हटाना होता है ताकि हमारा जो रोड है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। ये कैम्बर्स के कुछ केसेस दिखाए गए हैं। नंबर 1 में पैराबोलिक शेप में कैम्बर प्रोवाइड किया गया है। नंबर 2 में स्ट्रेट लाइन की शेप में कैम्बर प्रोवाइड किया गया है। और तीसरे केस में कम्बिनेशन ऑफ बोथ केसेस यानी स्ट्रेट और पैराबोलिक दोनों का कम्बिनेशन को इस्तेमाल किया गया है। Gradient: it is defined as the rate of rising or falls along the length of road is called gradient। सड़क की लंबाई के रुख दी गई ढलवान को ग्रेडियंट कहा जाता है। ये राइज में या फॉल दोनों में यानी चढ़ाई और उतराई दोनों में हो सकती है। तो ये दिखाया गया है कि ये स्लोप आपकी जो है ग्रेजुअली अप हो रही है, और ये रियल एग्जांपल में भी आपको ये दिखाया गया कि 10% आपकी जो ग्रेडियंट है वो अप हो रही है। तो मैदानी इलाकों में किसी भी रोड में ग्रेडियंट में जो वेरिएशन है वो कम होती है निस्बतन पहाड़ी इलाकों की निस्बत। हिली एरियाज में ज़्यादातर ग्रेडियंट ज़्यादा होती है। नेक्स्ट, कर्ब। The boundaries between pavement and shoulders और फुटपाथ आर नोन एज कर्ब। सड़क के पुख्ता हिस्से और फुटपाथ को अलहदा करने वाली रुकावट को कर्ब कहा जाता है। ये मुख्तलिफ मटेरियल्स की इस्तेमाल की जा सकती है। ये एक कर्ब स्टोन दिखाया गया है। अब इसकी कुछ शेप्स होती हैं या इकसाम होती हैं। तो नंबर 1 में ये माउंटेबल कर्व दिखाया गया है, और उसके बाद ये सेमी बैरियर टाइप कर्व स्टोन दिखाया गया, उसके बाद ये बैरियर टाइप कर्व स्टोन दिखाया गया, उसके बाद ये सबमर्ज कर्व स्टोन दिखाया गया है। तो ये सबमर्ज कर्व ये अमूमन ब्रिक ऑन एज की जाती है, और ये बैरियर टाइप जो है ये आपको फोटोग्राफ में रियल इसकी इमेज भी दिखाई गई है। सेपरेटर और मीडियंस। A separator median is the portion of the roadway separating opposing directions of the roadway or local lanes through travel lanes. A median may be depressed, raised or flush with the road surface। सड़क को लंबाई के रुख दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम करने के लिए लगाई गई लाइनों, पोल्स या ब्रिक मैसनरी को मीडियंस कहा जाता है। इसको कंक्रीट ब्लॉक से या किसी भी दीगर मटेरियल से बनाया जा सकता है। ये मुख्तलिफ किस्म की मीडियंस दिखाई गई हैं। पहले केस में ये मार्क की हुई है रोड के ऊपर, दूसरे केस में ये रेज्ड है यानी पोल्स की सूरत में ये बनाई गई है, और तीसरे केस में ये कंक्रीट वर्क की सूरत में ये मीडियन बनाई गई है। Cycle track. A cycle track is located within or next to the roadway but is made distinct from both the sidewalk and general purpose roadway by vertical or simple barriers। सड़क के किनारों के अतराफ पर साइकिल सवारों के लिए बनाए गए रास्ते को साइकिल ट्रैक कहा जाता है। साइकिल ट्रैक को बनाते हुए ये कोशिश की जाती है कि ये फुटपाथ या किसी जनरल पर्पस रोडवे से अलहदा हो। इसको अलहदा करने के लिए बैरियर्स का वर्टिकल बैरियर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा
मार्किंग, सिंपल मार्किंग से भी इसको अलहदा किया जा सकता है। तो ये नंबर 1 में ये एक साइकिल ट्रैक दिखाया गया है, नंबर 2 में एक साइकिलिस्ट के साथ साइकिल ट्रैक को दिखाया गया है। क्रीट वे, paved strip just below the wheels of vehicle is called क्रीट वे। इंतहाई कम लागत वाली अदना सड़कों में गाड़ी के पहियों के नीचे जो रोडवे है उसको पुख्ता किया जाता है, ऐसी सड़क को क्रीट वे कहा जाता है। ये इंतहाई गैर रहम और लो कॉस्ट रोडवेज की सूरत में बनाया जाता है। ये फोटोग्राफ में दो मुख्तलिफ किस्म के क्रीट वेज दिखाए गए हैं। सर्विस रोड, a subsidiary road running parallel to a main road and giving access to houses, shops और businesses etc. असल रोड के बिल्कुल पैरेलल एक छोटी रोड बनाई जाती है जिसको कुछ फासलों पर बड़ी सड़क के साथ मिला दिया जाता है। इसका जो मकसद है घरों दुकानों को रास्ता देना होता है। कोई भी किसी किस्म की ट्रैफिक, अगर कोई शख्स किसी शॉप से या किसी घर से या किसी बिजनेस से मेन रोड पे एंटर होना चाहता है, वो डायरेक्टली एंटर ना हो, पहले सर्विस रोड पे आएगा, उसके बाद बाकायदा मतलूबा जगह से वो मेन रोड पर चला जाएगा। तो ये सर्विस रोड बिल्कुल एक्सट्रीम साइड्स पर ये सर्विस रोड दिखाई गई हैं, दरमियान में ये आपकी मेन रोड्स हैं। और ये एक 2D में ये दिखाया गया है। जीसीटी मुल्तान के जो फ्रंट वाली रोड है यानी बीसीजी चौक से बहावलपुर रोड तक जो आपकी रोड है उसकी साइडों पर भी सर्विस रोड प्रोवाइडेड है। बस वाल, बस walls are constructed on hillside parallel to the road। पहाड़ी इलाका में सड़क की ढलवानी तरफ मट्टी को गिरने से बचाने की गर्ज से एक दीवार बनाई जाती है जो कि रोड के बिल्कुल पैरेलल होती है। इसको हम बस्ट वाल बोलते हैं। तो ये एक बस्ट वाल दिखाई गई है। इसमें एक हिली एरिया में रोड बनाया गया है। इसमें जो हिल साइड की तरफ की जो अर्थ है या जो मटेरियल है उसको रिटेन करने के लिए एक बस्ट वाल बनाई गई है। रिटेनिंग वाल्स, retaining walls are constructed on valley side of road parallel to the roadway is called retaining wall। पहाड़ी इलाका में सड़क की डाउन साइड पर यानी वैली साइड पर मट्टी को गिरने से बचाने की गर्ज से एक दीवार रोड के बिल्कुल पैरेलल बनाई जाती है, इसको हम रिटेनिंग वाल बोलते हैं। और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन रिटेनिंग वाल दिखाई गई है जिसमें जो रोड का मटेरियल है उसको ये वाल रिटेन करेगी। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन एम्बैंकमेंट मींस फिलिंग। तो फिलिंग करके हम रोड का जो क्रॉस सेक्शन बनाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो अगर हम रोड को अमूदी तौर पर काट देंगे तो हमें जो एक क्रॉस सेक्शन बनेगा वो हम उसको हम डिटेल से समझेंगे। इससे पहले हमने टेक्निकल टर्म्स को समझा, रोड के हिस्सों को समझा, रोड स्ट्रक्चर को समझा। तो अब उसको प्रैक्टिकली हम उसकी ड्राइंग्स कैसे बनती है तो उसको समझेंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन आपको एग्ज़ाम्स के लिहाज से भी इंतहाई अहम है, ड्राइंग के लिहाज से भी इंतहाई अहम है और फील्ड के लिहाज से भी इंतहाई अहम है। तो ये क्रॉस सेक्शन आपको फील्ड में एस्टिमेट करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और डिज़ाइन करने के लिए, समझने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए इंतहाई जो है अहम है। तो इसको आप समझते हैं। तो सबसे पहले कैरिज वे से स्टार्ट करते हैं। कैरिज वे रोड की पुख्ता चौड़ाई होती है। इस पर मुख्तलिफ किस्म की ट्रैफिक जो है वो नकलो हरकत करती है। इसकी चौड़ाई को हम कैरिज वे कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका ये कैरिज वे दिखाया गया है। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये शोल्डर्स दिखाए गए हैं। ये पुख्ता भी हो सकते हैं, कच्चे भी हो सकते हैं। इसका मकसद जो है किसी एमरजेंसी सूरत हाल में किसी भी व्हीकल को हम इस शोल्डर्स पर खड़ा कर सकते हैं या इन शोल्डर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों साइडों पर शोल्डर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर कैरेज वे और शोल्डर्स दोनों को मिला लें तो ये आपकी फॉर्मेशन विड्थ बनती है। तो उसके बाद ये आपका रोड मार्जिन है। तो रोड मार्जिन फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है कि रोड की वाइडनिंग करनी है, उस पर्पस के लिए रोड मार्जिन को यूज़ कर लिया जाता है। तो जब रोड को डिज़ाइन किया जाता है उसमें फ्यूचर एक्सटेंशन का
मार्जिन भी रखा जाता है। तो ये कुल मिलाकर रोड की जो मलकियती चौड़ाई होगी उसे हम लैंड विड्थ या राइट ऑफ द वे भी कहते हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले उसका डिज़ाइन करती है, तो डिज़ाइन जब हो जाता है तो उसके बाद उसकी लैंड एक्वायर की जाती है। तो रोड की जो कुल मलकियती चौड़ाई है उसे हम लैंड विड्थ बोलेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चौड़ाई है इसे हम लैंड विड्थ बोलेंगे। उसके बाद ये ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से ये रोड अमूमन ऊपर होता है, यानी हम फिलिंग करके इस रोड को बनाते हैं। तो इस वजह से इसे हम रोड इन फिलिंग कहते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल दिखाया गया है, और ये साइड पे बाउंड्री स्टोन है, और इसकी जगह अमूमन बाउंड्री स्टोन की जगह एक फेंसिंग लगा दी जाती है। मोटरवेज की सूरत में इसकी जगह एक फेंस लगाई जाती है, ताकि लोकली ट्रैफिक जो है वो मोटरवेज को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि बहुत हाई स्पीड में हमारी गाड़ियां मूव करती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी ये साइड फेंसिंग या साइड स्टोन लगाए जाते हैं। उसके बाद ये हाईवेज की सूरत में कुछ सेटबैक डिस्टेंस दिया जाता है कि रोड की जो मलकियती चौड़ाई है वो, यानी लैंड विड्थ ख़त्म होने के बाद जो ओनर है अगर कमर्शियल बिल्डिंग है तो उस सूरत में ये सेटबैक प्रोवाइड करता है, ताकि कमर्शियल एक्टिविटीज़ की सूरत में गाड़ियों वगैरह को पार किया जा सके, ताकि आपकी जो मेन रोड है उस वो डिस्टर्ब ना हो। और कंट्रोल लाइन डिस्टेंस भी एक दिया जाता है, ताकि आपकी जो मेन रोड है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ये क्रॉस सेक्शन इंतहाई अहम है, आपने इसको अच्छे से समझ लेना है। वैसे एक्सप्लेन कर दिया है। किसी किस्म का कोई सवाल होगा तो आप मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हैं। रोड इन एम्बैंकमेंट या फिलिंग, इसको हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को हम देखेंगे। तो ये एक इमेज में ये मोटरवेज की प्रैक्टिकल एग्जांपल कंस्ट्रक्टेड दिखाई गई है। इसमें अगर हम गौर करें तो ये हमारा ग्राउंड लेवल है, और ये जो हमारा रोड है ये ग्राउंड लेवल से ऊपर है, यानी इसको फिलिंग करके बनाया गया है, यानी मिट्टी की फिलिंग की है उसके बाद इसको बनाया गया है। तो ये साइड पे फेंसिंग है, इसको रोड बाउंड्री भी बोलते हैं। इसका मकसद ये होता है कि आपकी जो मेन रोड है वहाँ तक किसी भी किस्म की अननेसेसरी ट्रैफिक या मवेशी वगैरह इसको एक्सेस ना कर सकें। तो उसके बाद ये रोड मार्जिन है, फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए जगह छोड़ी गई है। उसके बाद ये साइड स्लोप्स हैं रोड की शेप को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद ये प्रोटेक्शन के लिए एक फेंसिंग लगी हुई है, और ये आपका कैरिज वे है। कैरिज वे के मिड में ये आपकी एक मीडियन है, यानी ये एक आपका ये सेपरेटर दिया गया है। उसके बाद ये साइड पे अगेन आपकी ये फेंसिंग है। उसके बाद ये साइड स्लोप्स हैं, रोड मार्जिन है, ये बाउंड्री है। उसी तरह मतलब ये प्रैक्टिकल एग्जांपल को डिस्कस किया गया है यहाँ पे। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन कटिंग, रोड का क्रॉस सेक्शन हम कटिंग में इसको समझेंगे। तो ये एक क्रॉस सेक्शन दिया गया है रोड का कटिंग में, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से लेकर आपका जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो आपका डिस्टेंस है, इसको राइट ऑफ द वे या आप इसको लैंड विड्थ भी कहते हैं रोड की। और ये आपका रोड वे है। रोड वे में इस रोड वे को हम फॉर्मेशन विड्थ भी कहते हैं। इसमें आपके जो शोल्डर्स हैं प्लस आपका जो ये कैरिज वे है, ये दोनों शामिल होते हैं। और ये आपका पुख्ता जो हिस्सा है इसको हम कैरिज वे बोलते हैं। उसके बाद ये साइड पे रोड मार्जिन दिया गया है फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए। और इसमें ये है कि ये आपकी साइड स्लोप्स दी गई हैं, और ये आपका कैम्बर प्रोवाइड किया गया है 2% दोनों साइडों पे। और उसके बाद ये आपकी साइड ड्रेन है, और रोड पर बारिश की वजह से जो पानी आएगा उसको प्रॉपर उसकी ड्रेनेज के लिए ये ड्रेन है। इसको नज़दीक तरीन किसी कुदरती नदी नाले नहर में या दरिया में जो है हम इसका कनेक्ट कर देंगे इसको। और उस पे उसके बाद ये बर्म बनाया गया। उसके बाद ये स्पॉइल बैंक है, और ये आपकी रोड बाउंड्री है।
और रोड बाउंड्री से आप सेट बैक छोड़ते हैं, एक जगह छोड़ते हैं पार्किंग वगैरह के लिए, ताकि आपका रोड डिस्टर्ब ना हो। तो उसके बाद आपकी बिल्डिंग लाइन है, यानी कोई भी बिल्डिंग आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो वो आपकी ये बिल्डिंग लाइन दिखाई गई है। और इसके अलावा इसमें क्रॉस सेक्शन, ये जो हमने इसको कटिंग करके बनाया, ये हमारा यहाँ ये अगर ग्राउंड लेवल है तो ये हमने इतने हिस्से की कटिंग की है, यहाँ से मिट्टी हमने निकाली है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। तो नेक्स्ट इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल को देखते हैं, रोड इन कटिंग। तो ये आप देख रहे हैं कि ये एक मतलब जो है एक इलाका था जिसका जो ग्राउंड लेवल है वो काफ़ी ऊपर है। तो इसको कटिंग करके हमने ये एक मोटरवेज या एक रोड बनाई है। तो ये इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसमें ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये साइड स्लोप्स हैं, ये आपका ये फेंसिंग प्रोटेक्शन के लिए दी गई है, ये दरम्यान में मीडियन है, और ये दूसरी लेन है, और इसी तरह से ये साइड स्लोप्स हैं, और इसकी साइड पे मार्जिन है। क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड इन पार्शली कटिंग एंड फिलिंग, यानी ऐसी जगह का ये क्रॉस सेक्शन है जहाँ पे कटिंग और फिलिंग दोनों एक साथ हो रही होंगी। एक साइड से कटिंग हो रही होगी तो दूसरी साइड पे वो फिल हो रही होगी। तो इसको हम अगर हमने इकोनॉमिकल सेक्शन बनाना है, यानी रोड को इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्ट करना है, तो ऐसी सिचुएशन को लाइक किया जाता है, ताकि हमें ना तो बाहर से मिट्टी लानी पड़े, और ना ही इतनी ज़्यादा मिट्टी जो है उसकी हमें कटिंग करनी पड़े। और इसको ये क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है, इसको हम समझते हैं इसकी ड्राइंग को। तो ये आपकी फॉर्मेशन विड्थ है, इसमें आपके जो साइड शोल्डर्स हैं और कैरेज वे दोनों शामिल होंगे। ये आपका कैरेज वे है, इसमें आपका ये रोड के ऊपर ये कैम्पर प्रोवाइड किया गया है, और ये रोड का बकायदा स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये साइड बाई साइड ड्रेन है रोड की ड्रेनेज के लिए, बारिश वगैरह के पानी को ड्रेन आउट करने के लिए। और ये साइड स्लोप्स दी गई हैं, ये आपकी बस्ट वाल दी गई है। इसका मकसद ये है कि ये जो स्लोप है पहाड़ी की, इसका जो मटेरियल है वो आपका रोड पर ना आए, इसके मटेरियल को रिटेन करने के लिए ये बनाई गई है बस्ट वाल। उसके बाद ये रिटेनिंग वाल बनाई गई है। तो ये रोड के मटेरियल को रिटेन करने के लिए बनाई गई है कि आपके रोड की जो शेप है वो बरकरार रहे, और इस साइड पे आपका रोड जो है उसमें एरोजन ना हो सके। तो ये आपकी ये डॉटेड में ये जो है आपकी नेचुरल स्लोप शो की गई थी, इसको हमने इतने हिस्से की कटिंग की और यहाँ पे इसको फिल कर दिया। तो ये पार्शली कटिंग और फिलिंग दोनों बन गई। तो इस तरह के क्रॉस सेक्शन को कोशिश की जाती है, हमें बनाया जाता है। ये क्रॉस सेक्शन मोस्टली पेपर्स में भी आ जाता है, और इसको समझना इंतहाई अहम है। तो आप लोगों ने इसको अच्छे से समझना है। किसी चीज़ की समझना है तो आप मेरे से पर्सनली भी पूछ सकते हैं। रोड इन पार्सली कटिंग एंड फिलिंग, इसकी ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ये इस इमेज में दिखाया गया है कि हमने हिली एरिया में कोशिश की है कि हम इकोनॉमिकल क्रॉस सेक्शन बनाएं। तो इसमें ये दिखाया गया है कि एक साइड से हमने अगर कटिंग की है, दूसरी साइड पे उसको हमने फिल कर दिया है। और ये दूसरी एग्जांपल में मज़ीद वाज़ह करके दिखाया गया है कि एक हमने हिली एरिया में रोड कंस्ट्रक्ट करना है, तो हमने ये एक हिल को काटा है थोड़ा सा, और उसकी मिट्टी को हमने फिल कर दिया है। तो इस तरह की कोशिश की जाती है हिल एरिया में, अगर रोड बनाई जाए तो उसमें कोशिश की जाती है कि कम से कम कटिंग और फिलिंग हो। तो इससे इंतहाई इकोनॉमिकल सेक्शन बनता है। Thank you so much for watching. You can give positive suggestion in right comment section.